देश का नमक खाकर जो लोग देश के सिस्टम को ही नीचा दिखाते हैं, ऐसी भीड़ के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कड़ी टिप्पणी की है। देश के भीड़ तंत्र और लोगों की पीट पीट कर हो रही हत्याओं पर राष्ट्रपति ने कहा है कि बेकाबू भीड़ को सजा देने से रोकना होगा। देश में भीड़ के हाथों पीट पीट कर होने वाली हत्या, गौरक्षा के नाम पर होने वाली खूनी वारदात और देश में भीड़ तंत्र का उन्माद। ऐसी घटनाओं पर पीएम मोदी के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की चिंता भी सामने आ गई। When we read in the newspaper or see in the television screen that an individual is being lynched because of some alleged violation of law or not, when mob frenzy becomes so high and irrational, uncontrollable, we ought to pause and reflect. Are we vigilant enough? I am not talking of vigilantism. I am talking of, are we vigilant enough proactively to save the basic tenets of our country? राष्ट्रपति ने कहा कि देश में भीड़ तंत्र की घटनाएं बढ़ चुकी हैं और अब देश को इससे सावधान रहने की जरूरत है। राष्ट्रपति का इशारा ऐसे लोगों की ओर था जो गौ रक्षा के नाम पर कानून व्यवस्था के ठेकेदार बन रहे हैं। Eternal vigilance is the price of liberty and freedom, and that vigilance can never be passive. It must be active, and active vigilance is the need of the hour. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में उन्मादी भीड़ की हिंसा पर यह चिंता नेशनल हेरल्ड के कार्यक्रम में जताई। वहीं बीजेपी सरकार में भीड़ तंत्र की घटनाओं पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गोवा में कहा कि ऐसी घटनाएं बीजेपी सरकार से ज्यादा कांग्रेस के वक्त में हुई और कई जगहों पर भीड़ की हिंसा को राजनीति का रंग दिया गया। मैं कंपैरिजन कर अभी की लिंचिंग की घटना को नीचे करना नहीं चाहता, मैं इसके लिए सीरियस ही हूं, परंतु 2012, 2013 और 2011 में हमारे 3 साल में जितने लिंचिंग हुए उससे कई गुना ज्यादा हुए, एक साल में, मगर कभी ये सवाल नहीं उठता था। राष्ट्रपति से पहले प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसी उन्मादी भीड़ को सख्त चेतावनी दे चुके हैं। मोदी ने अमेरिका दौरे से लौटते ही फर्जी गौरक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा था कि देश में गौरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं हो सकती। गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए तो कानून का काम करेगा, इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। देशवासियों से आग्रह करो, हिंसा समस्याओं का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले भी गाय की रक्षा के नाम पर अपना गंदा धंधा चलाने वालों को आगाह किया था। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। बावजूद इसके ऐसी घटनाएं घटती रही जिसमें भीड़ ने अपने ढंग से इंसाफ किया। अब सवाल ये है कि देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की चिंता इस भीड़ तंत्र पर क्या और कितना असर डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।